देहात के रनिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 16 आजाद नगर में वार्ड के वासियों ने इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण को लेकर नगर पंचायत प्रशासन से गुहार लगाई है। वार्ड के वासियों का कहना है कि अधूरे पड़े खड़ंजे में नालियों का बदबूदार कीचड़ जल भराव बना रहता है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सड़क से निकलते हैं तो लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खरंजा में भरे गंदे कीचड़ जल भराव से होकर वार्ड के लोग गुजरते दिखाई दे रहे हैं। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। वार्ड के लोग कई सालों से समस्या को झेल रहे हैं। आजाद नगर वार्ड नंबर 16 के वासियों ने खबर फास्ट चैनल से दर्ज किया बयान। वार्ड के लोगों का कहना है कि अधूरे पड़े इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण को पूरा किया जाए, यही नगर पंचायत प्रशासन से मांग है। हम खानचंदपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे इतना पानी भरा है कि यहाँ पे जाने की भी स्कूल जो जाते हैं गिर जाते हैं। काफ़ी लोग गिर चुके हैं, हम भी गिरे हैं। और आधे अधूरे इंटरलॉकिंग का कहना मतलब है कि ये पूरा इंटरलॉकिंग पर जाए, इससे हम सारे बुजुर्ग लोगों को सहायता मिलेगी। क्या नाम है भैया? रहने वाले कहाँ का? इसे आजाद नगर वार्ड नंबर 16 खानचंदपुर। आज क्या समस्या हुई है? समस्या क्या है यार बाबूजी, ये हमारे यहाँ का जो नर्क है खरंजे का, ये 10 साल से हम लोग और हमारे गांव के सभी बूढ़ बुजुर्ग इसी से आवागमन मेन रास्ता हमारे गांव की है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग यहाँ से भोले सिंह सांसद जी और प्रतिभा शुक्ला जी तक के एप्लीकेशन नगर पंचायत में एप्लीकेशन दे डाले। काम शुरू हुआ, कुछ ईंटा यहाँ से उठा करके ले गए। लोग कह रहे वहाँ करवा के बाद में करवाएंगे आके, तब से आज तक कोई ना देखने आया ना सुनने आया है। बारिश हो रही है और ये जो है समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसकी आपने कहाँ का शिकायत की? शिकायत तो एक भोले सिंह सांसद जी को यहाँ पहुँचाए हम और अशोक प्रधान ने। इसके बाद फिर हमने प्रतिभा शुक्ला जी से शिकायत की। नगर पंचायत में हम लोगों ने दिया कि हमारे यहाँ का खरंजा सुधार किया जाए, और सुधार होना शुरू हुआ। ईंटा भी पड़े थे, ईंटा इंटरलॉकिंग के लिए ईंटा है और हमारे आधे गांव में इसका इंटरलॉकिंग हो चुका है। थोड़ा यही करीब 200-250-300 मीटर जो भी हो, ये शेष बचा हुआ है। यहाँ से ईंटा उठ करके चला गया। यहाँ से जब इतराज़ किया गया तो बोले कि वो भैया वहाँ कम पड़ गया, वहाँ लगा के इसके बाद ईंटा यहाँ आ रहा है। ना कोई ईंटा आ रहा, ना कोई अधिकारी आ रहा, ना कोई कर्मचारी आ रहा। लगा था पहले स्टार्टिंग पूर्व सैनिक पूर्व प्रधान अशोक कुमार। क्या समस्या हुई थी? समस्या गांव की ये है कि कई बार यहाँ पे पैमाइश भी हो चुकी है, ईंटा भी जमा हो गए इंटरलॉकिंग के। जो शुरुआती प्रस्ताव लिखाया गया था वो नन्ही देवी प्रधान के समय में, और इसके पहले जब मैं प्रधान था तो यहाँ NTPC से लेके और अमरपाल चाचा के दरवाजे तक 305 मीटर खरिंजा जो हमने रिपेयर भी करवाया था। जहाँ ईंटा कम पड़े तो वहाँ ईंटा लगवाया था, जो हमारी जाँच की जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। कई बार हम और विशंबर भाई साहब ने, जो हमारे माननीय राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के सहयोगी हैं, जो खुलेआम पाल समाज में सहयोग करते हैं, उनका और माननीय सांसद जी भोले जी का, जो उनको व्यक्तिगत जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और इन्होंने हमारे साथ जा करके, और कई हमारे साथी पाल समाज के थे जो 200-250 लोगों के साइन हुए थे, यादव पाल पुरवा मुसलमानों में और चौहान पुरवा में भी साइन हुए थे। उस फाइल पे माननीय सांसद जी के यहाँ जो हमने जमा की थी सब लोगों ने मिलके, माननीय जो समय हमारी भाभी महिला प्रधान थी नन्ही देवी, जो सुरेश पाल जी की पत्नी थी, उन्होंने भी प्रस्ताव रजिस्टर में साइन किया था। उन्होंने आदेश किया था आप प्रस्ताव बनाएं और हम साइन करेंगे। हम सब लोगों ने एक पूर्व प्रधान के नाते, वह हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं माननीय सांसद जी भोले सिंह के, वो अपने आप से भले न समझे कि हमारे प्रतिनिधि हैं कि नहीं विशंबर पाल, लेकिन हकीकत में वो पाल समाज में मेहनत करता है, जो इस भाजपा सरकार को वोट दिलाने के लिए कार्य करता है। ये हम जानते हैं, हम इस गाँव के प्रधान रहे। काफ़ी ऐसे पाल समाज के लोग हैं जो अभी भी कार्य पे वोट देते हैं, और कार्य शुरू हुआ जो हमने माननीय सांसद जी के यहाँ सब लोगों ने मिल करके प्रस्ताव दिया, और उसमें प्रतिभा शुक्ला जी को भी एक लेटर दिया गया, जिसमें हमारे ग्राम सभा यादव पाल पुरवा चौहान पुरवा में हर जगह कार्य शुरू हुआ। लेकिन यहाँ बीच में अब कौन पैसा ये खा रहा है? ये प्रस्ताव जब हुआ, ईंटा जगह जगह पड़ गए, फिर किस बहाने यहाँ से ईंटा उठाए गए? क्यों यहाँ राजनीति हो रही? भाजपा से जो लोग चिढ़ते हैं वो लोग इसमें दखलंदाजी कर रहे, मैं जान रहा हूँ, ताकि ये यादव पाल समाज के वोट कटे और भाजपा सरकार को ना मिले कि लो वोट दो और कार्य करा लो। अगर हम जीत जाते, हम अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाते, तो हम इस काम को करा देते। ये यहाँ पे आड़ लगी हुई, जिस वजह से ये हमारी महिलाएं, चाची विद्यानी, ये हमारी सविता समाज से, आइए चाची, ये आए दिन इस रास्ते से गुजरती है। कहीं किसी के बच्चे की शादी हो रही, कहीं बेटी की शादी हो रही, कहीं कोई जन्म ले रहा बच्चा, उसके यहाँ ये बराबर सेवा में जाती हैं। आज ये चाची यहाँ से निकल के जाएंगी, कल बेटी
भोपाल चाचा की गिरी थी आज के 15-20 दिन पहले। हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सूचना दी ताकि अधिकारियों तक अगर हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, एप्लीकेशन या कोई कागज कार्रवाई बीच में दाबी जा रही, तो उसको उजागर कर सके जनता के साथ में। जो हमारी जनता ने बुलाया, हमने भी बोला, जनता ने भी बोला, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ के पार्षद जी आए, ना ही चेयरमैन जी आए, जो कि बहुत गलत बात है। मानी जो हमारे कोई भी इस पद पे नहीं आज हमारे क्षेत्र से, जो पूर्व जिला पंचायत रहे देवराज सिंह, जो भाई साहब ने आकर के यहाँ आईओ साहब से बात की, और हम आज 7-8 लोग यहाँ से गए, रामनाथ पाल बाबा गए, उसके बाद में हमारे रामकिशोर पाल चाचा गए और सोनेलाल पाल चाचा गए, 5-6 लोगों को मैं लेके गया और वहाँ पे लिखाया भी। आईओ साहब को देवराज भाई साहब ने फोन किया था कि इस कार्य को तत्काल से कराया जाए, बरिता देते हुए, क्योंकि पूरे गाँव का रास्ता है। उस दिन भी हमारे भोपाल चाचा की बेटी गिरी थी, जो छोटा बच्चा था, स्कूल छोड़ने जा रही थी, शायद है पता नहीं किस हिसाब से बची, नहीं अगर नाक के बल गिरती तो बेटी शायद इस दुनिया में नहीं रहती। जय हिंद जय भारत। जिक्र कराया जाए, ये मेरा निवेदन है। और नहीं फिर हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ धरना प्रदर्शन तो हम नहीं करेंगे। क्यों? हमारी सरकार बहुत अच्छी, भाजपा सरकार बहुत अच्छी, इसलिए अशोक प्रधान यादव होकर भाजपा सरकार में है, ये खुलेआम है। और जो हमारी जनता हमारे साथ में है वो भी खुलेआम है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ हमारे क्षेत्रीय सांसद जी से, भोले सिंह जी, कि अगर हमारी बात पहुँचे आप तक, या पत्र व्यवहार जो किया गया है वो पहुँचे, या पेपर में निकले पढ़ें, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी व हमारे सांसद जी इस कार्य को अवश्य कराएं। ये ना समझे कि पालों का गाँव है, यहाँ भी आपके बहुत भरपूर वोट हैं। अगर ये खरिंजा पड़ा तो यहाँ साइकिल नहीं चलेगी, पंचर करके भेज दूंगा। ये अशोक प्रधान का कहना है। जय हिंद जय भारत।